तो ये -2 स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, 2 - 2 इज 0। तो -1 पे वैल्यू देखोगे तो π/4 तक। कोस ऊंचे पे था, उसके बाद फिर कोस नीचे पे आ गया, है ना, ये पाई है। π/4 के बाद ये चीज नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होगी तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा, और g²x इसमें कॉमन है, तो इफ g²x को कॉमन ले लेता हूं मैं। स्मार्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन, अगर कोई पूछे क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल किया गया है तो इसमें हम बोलेंगे सेंसिबल कैलकुलेशन, जिसको करनी आती है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो लोग पहुंच के छोड़ते हैं वो पहुंच के अपन कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। मैं बस इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। सोचिए जरा कैसे करें इसको। -1 से 2 लिमिट है इंटीग्रल ऑफ mod x -1। एक तरीका इसको करने का ये हो सकता है, मेथड नंबर 1, कि देखो mod x -1 अपना बिहेवियर x = 1 के अबाउट चेंज करती है ना, तो अगर x मेरा 1 या उससे बड़ा है तो ये सिंपली इसको बाहर भेज देगी, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव होगी, तो -x -1 यूं करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आप अगर देखोगे 1 से छोटा मतलब -1 से 1 तक की अगर बात करें तो दिस क्वांटिटी विल बिहेव एज -(x -1), और अगर अपन 1 से 2 की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी x -1 की तरह बिहेव करेगी, है ना। अब कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, है ना, तो -(x²/2) -x -1 से 1 हो गया, प्लस (x²/2 - x), ठीक है, और ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। अगर अपन इसमें 1 पुट कर देते हैं ना, 1 पुट कर देते हैं तो 1/2 -1 तो कितना हो गया, -1/2, और -1 पुट कर देते हैं तो 1/2 + 1, ये कितना हो गया, 3/2, ये वाला तो ऐसे कुछ हो गया। और जब अपन इसमें 2 करेंगे पुट, 2 स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, 2 - 2 इज 0, माइनस 1 पुट करेंगे तो 1/2 - 1 इज -1/2। तो इधर से जो भी अपना आंसर आ रहा होगा वो फाइनल आंसर होगा। ये हो गया आपका -2, और माइनस है तो +2, +2 + 1/2, 2.5 हो गया, ये तो 5/2। ठीक, अच्छा, ज्योमेट्रिकल सोल्व करना तो एकदम मजेदार है इसका सॉल्यूशन। आप mod x -1 का ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाइए -1 से 2। -1 से 2 मतलब -1 यहाँ होगा और 2 जो है वो इसके नजदीक होगा, तो -1 पे वैल्यू देखोगे तो 2 इसका आउटपुट रहा है, -1 पे 2 रहा है, 1 पे 0, और 2 पे इसका आउटपुट रहा है 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपका -1, 2, और ये है आपका 2, 1। कहने का मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया और ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकाल के जोड़ दें आप, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस आपका 2 है, हाइट भी आपकी 2 है, प्लस हाफ, बेस आपका 1 है, हाइट आपकी 1 है, तो ये हो गया आपका 2 + 1/2, 2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से ऊपर था, इसलिए एरिया की वैल्यू ही डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो इस तरीके के देखो, मॉडुलस के क्वेश्चन डील करना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन डील करना आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन डील करना आ गया, और वैसे क्वेश्चन तो डील करना आता ही है अपने को, इंडेफिनेट करके और फिर उसका लिमिट लगाना तो अपन जानते ही हैं, ठीक है। चलो जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी यार मतलब 0 से लेकर के पाए mod cos x - sin x ऐसा करके है, 0 से पाए mod cos x - sin x। करो जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व। 0 से पाए mod cos x - sin x। सोचिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, देखो जरा, cos x - sin x है ना। तो अगर बात करें अपन 0 से π/2 की,
अगर अपन 0 से π/2 की बात करते हैं ना, तो cos x जो है वो बड़ा होता है ना sin x से। भाई 0 से पाई तक का ग्राफ अगर देखोगे आप, 0 से पाई तक का अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो ऐसा करके तो होता है कोस का ग्राफ, और साइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है ना। ठीक लिखा है क्या मैंने ये? तो आप देखो π/2 तक कोस ऊंचे पे है, मैंने कुछ π/4 तक, हाँ नोट π/2 सॉरी, π/4 तक, π/4 तक, π/4 तक कोस ऊंचे पे है ना। तो π/4 तक कोस ऊंचे पे था, π/4 तक कोस ऊंचे पे था, उसके बाद फिर कोस नीचे पे आ गया है ना, ये पाए है, फिर कोस नीचे पे आ गया। तो कोस जब ऊंचे पे था तो ये चीज पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी तो यार इसको जो है अपन यूं लिख देंगे, ठीक है। और π/4 से लेकर के पाए कोस हो गया नीचे पे, तो ये नेगेटिव चीज होगी तो एक और माइनस साइन लगा दो आप। भाई मॉडुलस ओपन करना आना चाहिए बस, और कुछ भी तो नहीं है। अगर आपको मॉडुलस नहीं ओपन करना आ रहा है तो फिर उसका तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। मॉडुलस ओपन करना आना चाहिए भाई। 0 से π/4 ये cos x बड़ा था, sin x छोटा था, पॉजिटिव चीज थी, डायरेक्ट बाहर आ गई। π/4 के बाद ये चीज नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होगी तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके इसको बाहर निकाल सकते हो आप, है ना। मॉडुलस ओपन करा है अपन ने। अब कर लेते हैं, यहाँ पे देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, sin x का होता है माइनस cos x, वैल्यूज ही फिट करनी है, अब तो कुछ नहीं करना। sin x का माइनस cos x का हो गया sin x, तो आप π/4 फिट करेंगे तो 1/√2, 1/√2, 2/√2, माइनस 0 फिट करेंगे 0, और ये हो गया आपका -1, ठीक है। प्लस पाई फिट करेंगे तो ये हो गया +1, पाई फिट करेंगे तो 0, माइनस π/4 फिट करेंगे, π/4 फिट करेंगे तो -2/√2 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 2/√2, और 2/√2 एक तो ये 4/√2 हो गया, ठीक है। और ये -1 और +1 ऐसे करके कैंसिल हो गया ये तो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2√2 आंसर आ गया, है ना। 2√2 आंसर आ गया, सिंपल है ना एकदम, है ना। मगर इस तरीके के सवाल जो है ये पूछे जाते हैं और नहीं होते सॉल्व, तो नहीं होते सॉल्व तो ये तो मतलब बहुत ही बेकार की बात है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो मतलब अपने से कम जो है इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना। भाई मॉडुलस ही तो ओपन किया है मैंने, मॉडुलस ओपन किया और साइन कोस का इंटीग्रेशन भी नहीं होगा क्या? मॉडुलस ही ओपन किया होगा, मॉडुलस ही ओपन किया मैंने, ठीक है। डन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जरा। इंटीग्रेशन करना है -1 से 3, और आपके सामने फंक्शन है, अच्छे से इसको देखें समझें। हमेशा एक आदत होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की, है ना। ये स्टेप्स हैं, है ना। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद आप स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाओ आप, और उसके बाद फिर सॉल्व करना चालू करो। ऑब्जर्व करो क्या किया जा सकता है, फिर स्ट्रेटजी बनाओ कैसे अप्रोच करें, है ना। स्मार्ट कैलकुलेशन करते हुए सॉल्व करो। चलो देख लेते हैं, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, वो फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बस वो चेक करना था मुझको। आप अगर ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/α टाइप की चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना, इतना तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे हैं अपन। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू
π/2 भी हो सकती है और -π/2 भी हो सकती है, ये आपको पढ़ा रखा है मैंने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो उसमें बताया था अगर x और y का प्रोडक्ट देखिए आप, अगर ये 1 होता हो, इसका प्रोडक्ट जब 1 होता है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो π/2 हो या -π/2 हो। π/2 तब होगा जब अल्फा पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 तो फिर क्या ही लिखें, ठीक है। और अल्फा जब नेगेटिव होगा, अल्फा जब नेगेटिव होगा, अल्फा जब नेगेटिव होगा तो उस केस में -π/2 होगा। समझ आ रही है बात? ये आपको सिखाया गया है। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा की दो पॉसिबिलिटी हैं, π/2 या फिर -π/2। अगर ये नहीं पता कैसे, तो भाई अलग से चर्चा करनी पड़ेगी आपको फिर, ठीक है। तो -1 से लेकर के 0 तक की अगर आप बात करोगे, ये नेगेटिव x की वैल्यूज हैं, तो जब मेरा x नेगेटिव होगा, है ना, x नेगेटिव होगा तो ये वाली जो चीज है क्या बन जाएगी, -π/2 बन जाएगी। और जब मेरा x पॉजिटिव होगा उस केस में ये +π/2 बन जाएगी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से -π/2 को अगर कॉमन लें तो 0 -(-1) ऐसा कुछ सीन आएगा, +π/2 कॉमन लें तो ठीक है ना, -1 से 0, हाँ ये 0 से 3 आएगा ना, 0 से 3 है ना, -1 से 0 और 0 से 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 - 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखोगे तो आप -π/2 + 3π/2, तो ये तो पाई आ गया आंसर, ठीक है जी। इसके ऑप्शन अच्छे ऑप्शन है, मतलब थोड़ा सा चकमा खाओगे तो आप बी पे पहुंच सकते हो। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि इस फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई करने की अपने को जरूरत है, ठीक है। जो भी अच्छी बातें हैं मैं किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू या फिर किसी कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के थ्रू मैं कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम्स। तो जैसे ये मुझे लगता था कि लोग भूल चुके होंगे, तो मैंने वापस इसका डिस्कशन इस सवाल में कर लिया, ठीक है। चले आगे, डन है ना, चलो फिर आगे करते हैं। तो यार ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो होने चाहिए आपसे। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे कुछ बातें इसने बता रखी हैं, राइट। इनके आधार पे ये इंटीग्रेशन कोई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है ना। बता दे आप इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता दें, ठीक है। सोचिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। चलो देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो ना, बहुत ध्यान से देखते हो तो दिखेंगी चीजें आपको। देखो ये दिख रहा है मेरे को, ये 1 जो है ना, देखो इस 1 को इसके साथ देखो, f' gx, ध्यान से देखना, f' gx और माइनस fx g'(x), किसी को कुछ भी नहीं आता ना इंटीग्रेशन में, वो भी थोड़ा सा ध्यान देगा या देगी तो बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और डिवाइड बाय g²x है। तो ये देख के आपको अच्छा लगेगा कि क्वोशंट रूल लिखा हुआ है यार, ये तो क्वोशंट रूल लिखा हुआ है, अपना क्वोशंट रूल। और बची हुई चीज और देख लेते हैं, बची हुई चीज देखो, देखो g²x इसमें और g²x इसमें कॉमन है, तो इफ g²x को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो g²x को कॉमन ले लेते हो तो यहां पे देखो f' gx प्लस fx g' आ गया। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, प्रोडक्ट रूल की फील दे रहा है, मगर g²x ये जैसे कटेगा तो पूरा प्रोडक्ट रूल की 100% फील देना चालू कर देगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है ना। इनकी रीअरेंजमेंट कर दी मैंने, ढंग से अरेंज कर दिया तो अच्छा दिखने लगी है, ठीक है, समझ में आ रही है।
तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 0 से 1। ये चीज बेसिकली क्वोशिएंट रूल है, इसको यूं कह सकते हैं अपन, ये एफ एक्स बाय जी एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्वोशिएंट रूल का तो यही मीनिंग है ना। और ये है एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों इफेक्ट्स जो है नलिफाई हो जाएंगे। बट डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दिया तो जहां से चालू हुए थे वहीं पहुंच गए आप। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली एफ एक्स बाई जी एक्स। इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स प्लस ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो है 0 से लेकर के 1, है ना। तो उसके बाद तो वैल्यू फिट करनी है। आप अगर 1 फिट करोगे तो f1 बाय g1 प्लस f1 इंटू g1 माइनस f0 बाय g0 माइनस f0 इंटू g0। इनकी वैल्यूज देख लेते हैं भाई अपन कितनी कितनी है। f1 इतना है भाई, है ना। g1 कितना है, g1 है 1, तो f1 बाय g1 हो गया अपना 2009 बाय 2, है ना। प्लस f1 इंटू g1 करोगे तो वो भी हो गया 2009 बाय 2 इंटू 1, मतलब वही चीज रहेगी, है ना। f0 मेरा 0 है और g0 मेरा पाए है ना। f0 आपका 0 है ना, f0 0 है, तो ये दोनों 0 हो गए। तो आधा 2009 और आधा 2009 मिलके पूरा 2009 बना देंगे। 2009 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? हाँ, लिख लो फिर, समझ में आ रही है तो। ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो अपन ना कर पाए या कोई बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा हो, कुछ नहीं है ऐसा। सिंपली ऑब्जर्वेशन का सवाल है और ऐसे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा कुछ करो और क्वेश्चन हो जाए बस। ठीक है जी, लिख लें इसको। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 0 से 2008, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप इसको यूं मत समझना कि ये मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, आप बस ये समझना कि आप एग्जाम में बैठे हो। आप इस थॉट के साथ इस क्वेश्चन को करो कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपके पास लिमिटेड है समय और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे होगे तो उसके ऑप्शन भी होंगे, ऑप्शन दे देता हूं मैं। देखते हैं कौन इसका आंसर मैच करवाए। आंसर मैच करवाइए जरा, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मुझको ये क्वेश्चन फिर भी अच्छा लगता है तो मैंने करा दिया आपको, है ना। सी, इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही इजी है, यहाँ तो सफर ऑप्शन मैच करवाने वाला है। और मैं आपको बस इन सवालों से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर जो होता है ना आईआईटी का, उसमें ये तकलीफ होती है। पहला क्वेश्चन देखा हो नहीं रहा, दूसरे क्वेश्चन में आपने बहुत मेहनत करके किया सवाल, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। तो ये जो जद्दोजहद होती है ये होती है इस पेपर में। अगर आप इस जद्दोजहद को थोड़ा मैनेज करना सीख गए ना, थोड़ा कूल रह के थोड़ा शार्पली अगर ऑब्जर्व करना सीख गए तो जद्दोजहद से निकल जाते हैं। और फिर अपन जो है कुछ कुछ क्वेश्चन जो लोग पहुंच के छोड़ते हैं वो पहुंच के अपन कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। मैं बस इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिलेक्शन होने ना होने में क्या फर्क रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता बट उनका हक बनता था सिलेक्शन होना, उन्होंने एंड तक पहुंच के वो टिक नहीं कर पाए, उस जद्दोजहद में खो गए थोड़ा सा वो। इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। ये आ गया एक्स क्यूब माइनस, वेरी गुड, 4014x, एक्स स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल कर दिया मैंने। 2007 का स्क्वायर x और x, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ रही है ना। और लिमिट 0 से 2008 अपन पुट कर देंगे। तो 2008 ही पुट करना है क्योंकि -0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगी।
ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन पे कंट्रोल रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि कैलकुलेशन पे कंट्रोल रहे तो चाहे 5 पेज भर जाएं, कंट्रोल ना रहे तो 2 लाइन भी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। मैंने x को यहां से देखा कि कॉमन अगर ले लेना तो अंदर थोड़ा शायद मैनेजेबल होगी चीज, है ना। और x बोले तो x कौन है, 2008। फिट तो आपको इसमें 2008 करना है, तो 2008 कॉमन आ गया और यहां से 2008 का स्क्वायर -4014, है ना। x तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया ना, x स्क्वायर था, x कॉमन चला गया तो x बच गया 2008 प्लस, क्या कह रहे हो, 2007 का स्क्वायर। और ये जो चीज है ना इसको मैं अलग रख रहा हूं बस ऐसे करके +1। मैंने क्या किया, x जो कॉमन लिया है वो इनमें से लिया है ना। x कॉमन ले लिया, x की जगह 2008 फिट कर दिया मैंने, बाकी चीजें यहां फिट कर दी, और x की जगह 2008 बाय 2008 ये 1 को मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। तो 2008 इंटू, है ना। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज एक छोटी नोट करने वाली क्या है, ये जो चीज है ना, है ना, 2 इंटू, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा 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 अच्छा, तो ये 2 इंटू 2007 है, तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, 2008 प्लस 1 इज 2009, इजीली अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो फिर एक थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन, अगर कोई पूछे क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल किया गया है तो इसमें हम बोलेंगे सेंसिबल कैलकुलेशन, जिसको करनी आती है वो यहाँ पे, या फिर आप बिल्कुल ही ऐसा हो कि इसका स्क्वायर ही कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये कर दो, और फिर उनको प्लस माइनस कर दो, तो फिर वो एक ऑप्शन है, आप पूरा आधा मिनट 1 मिनट कंज्यूम कर दो और फिर आप आंसर टिक करा दो। चलो बेहतरीन।